तो आज हम जानेंगे अपेंडिसाइटिस को कैसे पहचानें, क्योंकि एक बड़ी खतरनाक बीमारी है जो इग्नोर हो जाती है। इसके लक्षण क्या होते हैं, क्या कारण होते हैं और क्या अंजाम हो सकता है अगर हम इसे टालते रहें तो बने रहें मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक इन सारे सवालों के सटीक जवाब जानने के लिए। अपेंडिक्स एक छोटी सी नली होती है हमारे पेट के निचले दाईं तरफ, यहाँ पे ये हमारी आंत से लगी होती है। इसका हमारी बॉडी में कोई यूज नहीं होता अभी। ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, लेकिन ये हमारे लिए कई बार बहुत बड़ी मुसीबत या उलझन का कारण बन जाता है। अगर अपेंडिक्स के अंदर कोई खाने का पार्टिकल चला जाए और वहां फंस जाए तो इसके कारण वहां ब्लॉकेज हो जाता है और उसके बाद अपेंडिसाइटिस का कारण बन जाता है। या अगर अपेंडिक्स में किसी भी कारण कोई इन्फेक्शन हो जाए और अगर समय पे इलाज ना मिले तो यही अपेंडिक्स रप्चर हो जाती है, फट सकती है, जिससे पेट के अंदर पस और जहर फैल सकता है। इससे पेरिटोनाइटिस, सेप्सिस और यहां तक कि मौत भी हो सकती है। अब ध्यान से सुनिए, यह है वो वार्निंग साइंस यानी वो लक्षण जिनसे आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं, लेकिन अक्सर लोग इन लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं। नंबर 1, पेट के बीच में नाभि के आसपास दर्द शुरू होके वो धीरे धीरे अगर दाईं तरफ या नीचे की तरफ शिफ्ट होने लगता है, राइट इलियक फोसा में, यहाँ नीचे की ओर। बहुत से लोग इसे घूमता हुआ गैस का दर्द भी समझते हैं, तो ये अपेंडिसाइटिस का पहला लक्षण हो सकता है। दूसरा, दर्द जो है ये धीरे धीरे बढ़ता है, हल्का नहीं होता, लगातार और तेज होता जाता है। गैस का दर्द कुछ देर बाद ठीक हो जाता है, लेकिन अपेंडिसाइटिस का नहीं। अगर आपने दर्द की गोली दे दी तो ये एक खतरनाक चीज हो जाती है। दर्द के साथ उल्टी का मन भी होता है, भूख भी कम लगती है, खासकर खाना देखकर घबराहट होती है, नोजिया होती है, मन नहीं करता है। चौथा, हल्का बुखार हो सकता है, पसीना आ सकता है, बदन जैसे टूटता है वैसे लग सकता है। ये सारे लक्षण आते हैं और ये लक्षण होते हैं इन्फेक्शन फैलने के, और ये एक लाल झंडी है यानी कि खतरे की निशानी। नंबर 5, पेट को दबाने पर ज्यादा दर्द होता है। इसको डायग्नोज करने का एक टिपिकल तरीका भी माना जाता है। डॉक्टर आपके राइट इलियक फोसा में यहाँ पे तो नीचे जोर से दबाता है, फिर थोड़ी देर हाथ रोक के और जैसे अचानक वापस छोड़ता है डॉक्टर हाथ, तो दर्द जो है वो बढ़ जाता है। इसको रिबाउंड टेंडरनेस कहते हैं और ये इस बीमारी का कंफर्मेटरी तरीका है जांचने का कि अपेंडिसाइटिस है या नहीं है, बिना और किसी जांच के। मरीज को चलने में, हिलने में, खांसने में भी दर्द बढ़ता है। बच्चों और बुजुर्गों में देखिए अक्सर ये लक्षण पता नहीं लगते हैं या तो बता नहीं पाते हैं और फिर ये कई बार इग्नोर हो जाते हैं। अगर ये लक्षण आपको या आपके किसी अपने को है तो समय गवाए बिना देर किए डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। घर में बैठकर पेट दबाना, गैस की गोली ले लेना या इंतजार करना ये जानलेवा साबित हो सकता है। अब सुनिए, अगर अपेंडिसाइटिस को 24 से 48 घंटे तक इग्नोर किया जाए तो क्या हो सकता है? अपेंडिक्स रप्चर हो सकता है, फट सकता है और अंदर का इन्फेक्शन पेट की कैविटी में फैल जाता है। इससे हो जाता है पेरिटोनाइटिस, यानी कि पेट के अंदर की जो एक परत होती है, लेयर होती है पेरिटोनियम, उसमें सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है। फिर होता है सेप्सिस, पेट की झिल्ली से इन्फेक्शन खून में फैलता है और उसके बाद मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर भी हो सकते हैं और ये खतरनाक कंडीशन है, यहाँ से मरीज की जान बचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इमरजेंसी आईसीयू एडमिशन, लंबे एंटीबायोटिक्स और कई सर्जरीज की जरूरत पड़ सकती है। पूरा पेट भी खोलना सकता है, लेप्रोटमी भी करनी पड़ सकती है। कई केसों में मरीज कोमा में भी चला जाता है और जान भी जा सकती है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, ये फैक्ट्स हैं। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि ये सब कुछ सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि शुरू में इसे गैस का दर्द समझ के हमने टाल दिया होता है। इसलिए याद रखिए, हर पेट दर्द सिर्फ गैस नहीं होता। जब दर्द बार बार आए, जब बदन टूटे, भूख ना लगे, उल्टी जैसा मन करे, तो ये सिर्फ गैस नहीं है, आपके शरीर की एक चेतावनी है कि आपको उस पर ध्यान देना है। डायग्नोसिस में देरी करना नहीं चाहिए। डॉक्टर कुछ सिंपल स्टेप से ही अंदाजा लगा लेते हैं कि ये अपेंडिसाइटिस है या नहीं है। फिजिकल एग्जामिनेशन में मैकबर्नीज पॉइंट टेंडरनेस, ये जो मैं राइट इलियक फोसा की बात कर रहा हूँ, ये बड़ा कॉमन साइन होता है। ब्लड टेस्ट में जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उनका काउंट बढ़ा हुआ मिलता है इन्फेक्शन के कारण। अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन से इसकी पुष्टि हो जाती है और जो इलाज है वो सिर्फ सर्जरी है, जिसको अपेंडेक्टमी यानी कि अपेंडिक्स को सर्जरी के बाद काट के बाहर निकालना, यही इसका परमानेंट इलाज है। आजकल ये लेप्रोस्कोपिक तरीके से होती है, ये आसान है।
इसमें छोटा सा चीरा लगता है, दर्द भी कम होता है और जल्दी ही रिकवरी भी हो जाती है, खून भी कम बहता है। अस्पताल में भी आप थोड़ी देर ही रुकते हैं, 1-2 दिन। एंटीबायोटिक्स केवल कुछ अर्ली केसेस में दिए जाते हैं, लेकिन परमानेंट इलाज जो है देखिए वो सर्जरी ही होता है। तो अगर आपका दर्द अचानक शुरू हुआ है, दाईं तरफ पेट में है और लगातार बढ़ रहा है, खाना देख के मन घबरा रहा है, उल्टी का मन कर रहा है, बुखार जैसा आ रहा है, तो फिर 1 मिनट भी बर्बाद मत कीजिएगा। फौरन बिना किसी लाग लपेट के डॉक्टर के पास आपको चले जाना चाहिए। किसी के कहने पे भी घर की दवाई मत लीजिए कि पेट पे बोतल रख लो, गर्म पानी से सिकाई कर लो, अजवाइन की गोली खा लो, गैस की गोली खा लो, सब ठीक हो जाएगा, बाद में देख लेंगे। इन बातों पे ध्यान नहीं दीजिए। जांच हो जाएगी, जांच बन जाएगी, चलो नहीं निकलेगा तो कम से कम पता तो लग जाएगा। तो डॉक्टर को दिखाइए, जांच कराइए और अपनी जान बचाइए। अगर आपको ये वीडियो काम का लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। शायद आपकी शेयर की हुई जानकारी से किसी की जिंदगी बच जाए, जान बच जाए। ऐसे ही मेडिकली बैक्ड सरल भाषा में वीडियोस देखने के लिए हेल्दी फॉरएवर चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और बेल आइकन का बटन भी दबा लें, सो दैट इस तरह के आपको हेल्थ इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे। तो स्टे अलर्ट, डोंट इग्नोर एब्डोमिनल पेन। थैंक यू।